डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना रायबंद की हदूद में डकैती के दौरान खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सज्जाद और कासिम नामी मुल्जिमान ने घर में डकैती के दौरान खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने जियो फेंसिंग, CDRs और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान का DNA टेस्ट भी करवा लिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि डकैती के दौरान लाहौर में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या पेश आया है। डकैती के दौरान खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले दोनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए। थाना रायबंद की हदूद में डकैती के दौरान खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सज्जाद और कासिम नामी मुल्जिमान ने घर में डकैती के दौरान खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने जियो फोरेंसिक, CDRs और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमों का DNA टेस्ट भी करवा लिया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद जानते हैं शहराज निसार से, इसी हवाले से जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चंद हफ्ते कबल का वाकया है। रायबंद के इलाके में ये वाकया हुआ था और वहाँ भी डकैती के दौरान जो है वो खातून से इज्तिमाई ज्यादती की गई थी, लेकिन चूंकि ये हाईलाइट नहीं हो सका था और अब जब मीडिया पे आया तो CCTV लाहौर ने फिर इसका नोटिस लिया और मुल्जमान जो है वो, बड़ी अच्छी बात है कि दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, उनका DNA भी मैच कर गया और उनकी शनाख्त जब करवाई गई है तो दोनों को, जो मुतासरा खातून है उसने शनाख्त भी कर लिया है। मुल्जमान जो हैं इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि ये 28 डकैती की वारदातें कर चुके हैं लाहौर और गिरदनवा में, जबकि ये उनका इज्तिमाई ज्यादती का भी दूसरा वाकया है। आपको ये भी बताता चलूं कि लाहौर के अलावा पंजाब भर में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन जो मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है, जैसे गुजरपुरा वाला सानिया जो वो सामने आ गया तो मुल्जमान के पीछे भी पुलिस चढ़ गई। CCTV लाहौर को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इस तरह के जो मुल्जिम हैं उनके खिलाफ न सिर्फ ऐनी शहादतों मौजूद होनी चाहिए, बल्कि अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे करके इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा जो है वो मुल्जिम, वो उनको पता हो कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ तो हमें सजाए मौत भी हो सकती है। जी शराज, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि 28 डकैती की वारदातें कर चुके हैं इससे कबल और ये ज्यादती का दूसरा वाकया है, अगर पहले वाकये पर इनको गिरफ्तार किया जाता, इनको सजा दी जाती, कड़ी सजा दी जाती, तो ये दूसरा वाकया पेश ना आता, तो क्या ये पुलिस की नाअहली नहीं है? अफसर सुबहानी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो मुल्जिम आबिद जो है वो, जिसके पीछे अभी पूरे पंजाब की पुलिस है, उसका जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है शफकत, उसने भी ये बताया कि 1 महीना पहले आबिद ने शेखुपुरा के इलाके में भी ऐसे किया। डकैती की वारदात के दौरान उन्होंने वहां भी एक औरत से इज्तिमाई ज्यादती की। 2013 में वो साहिबाल में भी ऐसे ही कर चुके हैं। तो ये जब तक इनको कड़ी सजाएं नहीं मिलेंगी, ये मुल्जमान जो है वो इस तरह का वारदातें होती रहेंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है, जैसे कि वजीर आजम ने भी कहा है और CCTV लाहौर खासकर जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो मुल्जिम हैं उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनकी सजा करवाने तक जो है उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे की जाए। जी शराज, ये बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, क्राइम को आप इस रिपोर्टिंग करते हैं, ये बताइए कि इनकी पुष्टपनाही कौन करता है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कौन नहीं होने देता? देखें जी, अब जैसे ये सानिया गुजरपुरा बहुत बड़ा वाकया हुआ है, अभी तक वो खातून जो है उनके लिए जेल में इंतजाम भी किया गया है, जहाँ पर हमारे जो है ना वो शनाख्त नहीं की जाती, जिनका फायदा हमेशा मुल्जिमों को मिलता है। अब आप देखें कि साबका दौरे हुकूमत में 700 अफराद को जेली पुलिस मुकाबलों में मारा गया था, उनकी जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई, लेकिन उनमें बेशुमार लोग ऐसे ही थे। अगर आपको मैं ये बताता चलूं कि ये पहला वाकया नहीं है। लोअर माल के इलाके में एक लड़की थी, तेल मेहंदी वाले दिन जो है वो उसके घर वारदात हुई, तो उन्होंने तेल मेहंदी, वो लड़की की जो हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी उसके साथ भी इज्तिमाई ज्यादती की गई। अब वो मुल्जमान गिरफ्तार जब हुए तो फैक्ट्री के इलाके में 3 साल बाद इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, जो अभी फील्ड में नहीं है, तो वो उस बंदे ने पुलिस मुकाबले में उन तीनों को मारा, उन मुल्जमान को। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसके घर वालों ने भी यही कहा कि हम शनाख्त नहीं करेंगे क्योंकि बच्ची सामने नहीं जाएगी, तो अगर वो पुलिस मुकाबले में ना मारे जाते तो शायद आज वो भी जो है वो आजाद होते। तो ये शहरियों को भी अपने जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। उनको ये चाहिए कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, थोड़ी सी हिम्मत करके इनकी शनाख्त करें, जुडिशियल शनाख्त की जाए, ताकि मुल्जिम जो है वो सजाए मौत तक जाएं। जी शरद, ये बताइएगा, ये रिहा कैसे होते हैं? क्या कोई कानून में लूप होल है या पुलिस की जानिब से मुकम्मल कार्रवाई नहीं की जाती?
دیکھیں جی تفتیش جو ہے وہ اس میں کچھ ایسے حکم رہ جاتے ہیں جس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ہوتا ہے، کیونکہ اگر جج جو ہیں عدالتوں میں انہوں نے ثبوت کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے، اور اگر ثبوت ایویڈنس زیادہ نہ ہوں گے تو اس کا فائدہ ہمیشہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ یہ تفتیشی جو افسران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے خاص کر واقعات میں وہ اپنی پرسنل پین لے کے باریک بینی سے اتنی تفتیش کریں، اتنے ایویڈنس اکٹھے کریں کہ کوئی موقع ہی نہ مل سکے ملزمان جو ہے وہ کیفر اقتدار تک لازمی پہنچے۔ جی بہت شکریہ شہراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔